एक गांव में नंदन और वंदन नाम के दो लकड़हारे थे। नंदन मेहनती था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर वो लकड़ियां काटता और अंधेरा होने के बाद लकड़ियां लेकर घर लौटता। वही वंदन सुस्त था। सूरज के सर पर आने के बाद उठता और बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी करके घर लौट आता। 1 वर्ष बाद नंदन ने अपनी मेहनत से काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने अपने घर को बड़ा और बढ़िया बनाया और वंदन अब भी वहीं का वहीं था। कुछ दिनों बाद नंदन ने शादी कर ली और अब वंदन को जलन होने लगी। नंदू और मैं दोनों लकड़हारे हैं, पर 1 वर्ष में उसने इतना सब बना लिया और मैं वहीं का वहीं। जरूर इसे कोई रहस्य पता है। ना जाने क्या जादू करता है ये। शादी होने के बाद भी नंदन रोज सुबह सूरज के साथ उठता और लकड़ियां काटने निकल पड़ता। निकल गई है महाराज, इन्हें तो थोड़ी भी शांति नहीं। मैं तो आराम से जाऊंगा। और वंदन वापस सो गया। नंदन जंगल में चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचा। ये पेड़ एकदम सही है और इसकी लकड़ियां भी बहुत मोटी हैं। इसे काटता हूँ। नंदन पेड़ पे चढ़ा और उसने एक टहनी काटना शुरू किया। टहनी कटते कटते नंदन के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और वो तालाब में जा गिरा। अरे नहीं! वो पेड़ से नीचे उतरा और मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। अब मैं क्या करूं? पेड़ कैसे काटूं? पेड़ नहीं काटूंगा तो। नंदन उदास हो गया और वो वहीं तालाब के किनारे बैठ के प्रार्थना करने लगा। हे जलदेव, मेरी मदद करो। तभी नंदन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। आप कृपा करके मुझे वो लौटा दीजिए। वो कुल्हाड़ी मेरे लिए बहुत कीमती वस्तु है। जलदेव जल के अंदर चले गए और कुछ ही देर में वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। ये लो नंदन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी लाके दीजिए। जलदेव फिर से जल के अंदर चले गए और इस बार जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। तो शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं नहीं देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे और लकड़ी से बनी हुई थी। एक बार फिर जलदेव जल के अंदर चले गए और अब वो नंदन की कुल्हाड़ी ले आए। नंदन अपनी कुल्हाड़ी देख के बहुत खुश हुआ। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ये लो, पर मुझे ये बताओ कि तुमने कहा था कि तुम्हारी कुल्हाड़ी बहुत कीमती है, तो तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? मेरी कुल्हाड़ी कीमती ही तो है। ये न हो तो मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा। ये कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। बहुत अच्छे नंदन, तुमने मेहनत को अपना जीवन का सहारा माना है और तुम में लालच की भावना भी नहीं है। ये लो, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी साफ नीयत का उपहार है। हमेशा खुश रहो। नंदन कुल्हाड़ी लेकर जल देवता को प्रणाम करता है और जल देवता फिर से जल में समा जाते हैं। नंदन के हाथों में सोने की कुल्हाड़ी देख वंदन चौंक जाता है और वो उसका पीछा करता है। नंदन अपनी पत्नी को सोने और चांदी के कुल्हाड़ी का राज बताता है, जो वंदन खिड़की से सुन लेता है। तो ये बात है, मैं भी तालाब जाके सोने की कुल्हाड़ी ले आता हूँ। वंदन तालाब पहुंचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी और वहीं बैठ के प्रार्थना करने लगा। बोलो वंदन, मुझे क्यों याद किया? मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है, मुझे वो लौटा दीजिए। जल देवता जल के अंदर गए और वो वंदन की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटे। ये लो वंदन, तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर से जल के अंदर गए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। वंदन ने फिर इनकार कर दिया।
फिर जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटे। वंदन खुश हुआ और हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हाँ, तुम बहुत लालची हो वंदन, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर जल देवता जल में समा गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। वंदन को झूठ बोलने की सजा मिली और नंदन को ईमानदारी का तोहफा। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।